नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज। लगातार हम सिवान के खबरों के साथ बने हुए हैं। हम आपको आपकी वो खबरें दिखाते हैं जो आपसे सरोकार रखती हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिवान की राजनीति की, और इस बात को करने के लिए हमारे साथ हैं सिवान भाजयुमो के उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद सत्यम भारती। सत्यम भारती किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको देना चाहते हैं कि सत्यम भारती उनके पुत्र हैं जो सिवान बीजेपी के कदावर नेता हुआ करते थे, लेकिन दिन दहाड़े उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। हम बात कर रहे हैं श्रीकांत भारती की, जिनके पुत्र हैं सत्यम भारती। फिलहाल ये वार्ड पार्षद हैं और भाजयुमो के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन सिवान में राजनीति कैसे होती है और कैसे इनके परिवार राजनीति का शिकार हुआ, ये जानना चाहते हैं हमसे। सत्यम भारती जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में पाँव रख चुके हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, भाजयुमो के उपाध्यक्ष भी हैं, तो राजनीति के ही शिकार आपके पिता हुए हैं। उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, बहुत सारी राजनीति हुई। क्या कारण रहा कि फिर आप राजनीति में आ गए? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल में स्वागत करने के लिए। रही बात कि जहाँ तक राजनीतिक शिकार की बात हुई, निश्चित तौर पर मेरे पिता की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई। वो एक पॉलिटिकल मर्डर था, और चीज़ें जो मेरे पिता के द्वारा अधूरी रह गई, जो समाज के हित में, जनमानस के हित में, यहाँ के आवाम के हित में, उसी चीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरीवश या मजबूरीवश मुझे इस क्षेत्र में आना पड़ा, ताकि अपने पिताजी के नाम को और उनके काम को आगे ले जाने का कार्य कर सकूं। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके पिता की हत्या हुई, उस हत्या के बाद बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारे नेता सामने आए। वर्तमान के उस समय जो सांसद थे, उनके प्रेस सचिव हुआ करते थे आपके पिताजी। लेकिन क्या ऐसा रहा कि उन लोगों ने भी दूरी बना ली? बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है जो देखने को मिलता है, कभी कभी आपके बातों से भी झलकता है। नहीं, देखिए, अभिभावक का किरदार तो पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव तो निभाते ही हैं। राजनीतिक चीज़ें मिल पाती है नहीं मिल पाती है तो समय समय की बात है, और किसी ने दूरी नहीं बना रखी है। हमारी भी संवाद लगातार हमारे सभी अभिभावक स्वरूप, गार्जियन स्वरूप, जो भी पार्टी के आला कमान के नेता हैं या स्थानीय नेता हैं, सारे लोगों से होती है। सबसे मधुर संबंध है, इसमें कहीं कोई दोमत, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। मैं ये जानना चाहता था सीधे तौर पे कि जब उनकी हत्या हुई, उस हत्या के बाद उनके राजनीतिक जो क्षेत्र थे, जो उनकी पहुंच थी, क्या उसका फ़ायदा आपको मिल पाया? देखिए, जहाँ तक उसके फ़ायदे मिलने की बात है, फ़ायदा सब मुझे लगता है कि अगर इसको संशोधित करके जनमानस की सिंपैथी बोले, जनमानस का श्रद्धा बोले, जनमानस का समर्पण बोले, तो निश्चित तौर पर जनता ने, वार्ड संख्या 22 की महान जनता, जिसकी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे पिता के जाने के पश्चात मुझे काउंसलर पार्षद के पद पर मतदान कर सदन में भेजने का कार्य किया। चीज़ें और भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, जो मेरे पिता के कद के हिसाब से तय होनी चाहिए। वो भी मुझे लगता है कि समय आने पर निश्चित तौर पर पार्टी के आला कमान, पार्टी के स्थानीय नेताओं, माननीय पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश द्वारा जरूर विचार कर पूरा करना चाहिए। फिलहाल ओम प्रकाश तो ना ही सांसद है और ना ही पार्टी में कोई बड़ा जगह है, तो फिर कैसे उनसे आप ऐसा? देखिए, वो सांसद 10 साल रहे, यही उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। एक व्यक्ति जो सुदूर गांव देहात से निकल करके और शहर की ओर आता है, और सिवान में उस समय हालात क्या थे, उस समय वो व्यक्ति गांधी के तौर पर उभर के और चीज़ों को दुरुस्त करने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर पर आज वो सांसद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। और रही बात पार्टी में, तो पार्टी में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पद आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आप अभी वार्ड पार्षद हैं, भाजयुमो के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि लगातार देखा गया कि कई ऐसे बड़े बीजेपी के सिवान के ही नेता रहे हैं जो आपका विरोध करते रहे। कई ऐसे ऑडियो भी वायरल हुए थे, कई कटाक्ष भी वायरल हुए थे, गाली गलौज भी हुआ था। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये उनके संस्कार है। मेरे संस्कार में ना किसी से गाली गलौज करने का संस्कार मुझे मिला, ना किसी से में ऐसे क्या बात हुई कि आपके साथ इस तरह से करना पड़ा? रीजन क्या था? अब क्या पता, अब ये तो जो लोग अगर कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग कर रहे होंगे उनको लगता होगा। आपने खुद ऑडियो वायरल किया था, ऑडियो दिया था भी मुझे।
वो एक नगर परिषद का मामला था। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को उसके स्वाभिमान के ऊपर कुठाराघात होता हुआ नज़र आता है तो निश्चित तौर पर वो आगे आके कहता है उन सब चीज़ों को। और ये पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर की बात है। कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार के बीच रहता है, अगर उसके परिवार के अभिभावक से, उसके परिवार के गार्जियन से भी उसके वैचारिक मतभेद होते तो परिवार में कहता है। मैंने भी परिवार में रखने की बात करी और चीज़ों को समय रहते ठीक करने की कोशिश की। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे, ये कि विधानसभा चुनाव अभी इसी महीने में घोषणा हो जाएगी, अगले महीने में हो सकता है कि चुनाव भी हो, तो इसको लेकर मैं एक सवाल सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो राजनीति सिवान में हो रही है, क्या वो राजनीति समाज की लोगों के लिए अच्छी है या फिर इनसे परे होकर राजनीति होनी चाहिए? अच्छी बुरी का तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण यही है कि सिवान में शिक्षा के लिए राजनीति होनी चाहिए, सिवान में स्वास्थ्य के लिए राजनीति होनी चाहिए, सिवान में रोजगार के लिए राजनीति होना चाहिए। जब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आवाम, यहाँ के जनमानस को दूरदर्शी परिणाम नजर आएंगे और उनको उसका लाभ मिलेगा। जिसका होना चाहिए हो क्या रहा है ये बताइए। सारे लोगों के राजनीति करने की शैली अपनी अलग अलग है। मेरे राजनीति करने का शैली अलग है। जब आप राजनीतिक परिवेश में आते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए अंदर, और उसी संदर्भ में जब आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत मायने रखता है कि लोकतंत्र में जब जनता मालिक होती है और उसकी स्वीकार्यता आपके प्रति होती है तो आप कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। शिक्षा के मामले में कितना अच्छा डिलीवर करते हैं, जो बेसिक चीज़ है उसको कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं ताकि जनमानस को उसका लाभ मिले। सही कहा सत्यम भारती ने कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति होनी चाहिए, यहाँ के रोजगार के क्षेत्र में राजनीति होनी चाहिए। बहुत सारी आशाएं हैं युवाओं को लिए, क्योंकि बेरोजगारी कूट कूट के बढ़ी हुई है सिवान नहीं बल्कि पूरे बिहार में। ऐसे में राज की जो नीति है वो यहाँ पे कायम है। जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं उसमें लोग विकास की राजनीति तो नहीं करते हैं और न ही विकास की राजनीति करते हैं। यहाँ सिर्फ बातें होती हैं दावों की और खोखले दावे की बात होती है। यहाँ राज की नीति की जाती है कि हम कैसे लोगों पे राज कर सकें। फिलहाल इन सब बातों से परे होकर हमें जनता के लिए सोचना पड़ेगा कि जनता का विकास कैसे हो, यहाँ शिक्षा का विकास कैसे हो, रोज़गार कैसे मिले, तभी जाकर हमारा समाज सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीति क्या रूप लेती है और जनता किन्हें अपना सरताज बनाती है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।